तो हम देखते हैं लोकतंत्र, है ना। अभी हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं और प्रस्तावना का हम लेक्चर सेकेंड, है ना, प्रस्तावना का लेक्चर 2 है ना। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। ठीक है, देखो हम ये जो लेक्चर चल रहा है ना, वो विजन का अरुण कुमार दुबे सर के नोट्स हैं। ठीक है, अरुण कुमार दुबे के नोट्स से हम लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं। जो भी बच्चा विजन का होगा वो आराम से इसको यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो विजन के अरुण कुमार जो दुबे सर है, उनका नोट्स से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम प्रस्तावना शुरू करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम शुरू करेंगे लक्ष्मीकांत शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप जो भी बच्चे विजन से हैं उसको आराम से देख सकते हैं, उसकी रिवाइज कर सकते हैं। चलिए प्रस्तावना में हम लोग में सेकेंड पार्ट में शुरू करते हैं कि लोकतंत्र है क्या। इसके पहले हमने समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष के बारे में पढ़ लिया था। अब इसमें हम पढ़ेंगे लोकतंत्र है क्या, है ना। तो दुबे सर बताते हैं कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र परिपक्व लोगों की एक तंत्र होती है ना। परिपक्व लोगों की एक तंत्र हो और उसको बोलते हैं लोग नहीं, लोग का मतलब होता है जो परिपक्व हैं, जो जिसकी बौद्धिक डिसीजंस ले सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, है ना। और तंत्र का मतलब आपको पता ही, सिस्टम में बहुत सारे जब स्टेक होल्डर मिलते हैं और साथ में काम करते हैं, उसको हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे इसे बोलते हैं कि आधुनिक युग जो है, हाँ, आधुनिक युग में लोकतंत्र क्यों फेमस है, क्योंकि ये गुणात्मक पक्ष को सपोर्ट करता है लोकतंत्र, गुणात्मक, है ना, गुणात्मक पक्ष को सपोर्ट करता है लोकतंत्र, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है ना। तो लोकतंत्र गुणात्मक पक्ष को सपोर्ट करता है इसलिए फेमस है ना। और यहाँ पर बोलते हैं राष्ट्रीय चरित्र है ना, वो सामने आता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है सेकेंड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 2002 में भारत संघ वर्सेस एडीआर, है ना, भारत संघ बनाम एडीआर की हाँ, एडीआर ने बोला, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ बनाम एडीआर में अपनी कुछ बातें रखी थी। वो बातें ये थी कि आप यहाँ नोट करेंगे कि पहला उन्होंने बोला था कि भैया देखिए, लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब उसके कंडीशंस रखा था। पहला, मतदाता जागरूकता और जानकार बने। क्या? मतदाता जागरूकता और जानकार बने, है ना, तभी लोकतंत्र सपोर्ट कर सकता है और बच सकता है लोकतंत्र। दूसरा हमारा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। क्या हो? चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है, तभी लोकतंत्र सफल हो सकता है। तीसरा हमारा है समानता और गरीबी सुनिश्चित, है ना, समानता और गरिमा दोनों सुनिश्चित होना चाहिए। मतलब गरिमा, लोगों की गरिमा सुनिश्चित होना चाहिए, है ना। समानता भी, समाज में समानता होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र को सफल किया जा सकता है। विधि का शासन होना चाहिए, है ना। तो विधि का शासन होने का मतलब है लोकतंत्र सफल हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ बनाम एडीआर, ठीक है, एडीआर में बोला गया था। ये सारे 4 पॉइंट उन्होंने 5 पॉइंट रखा था। दूसरा बोला है कि जो भारत है, भारत लोकतंत्र और गणराज्य का मिश्रण है, साथ में, दोनों साथ में हमारा है। लोकतंत्र का मतलब लोगों का तंत्र, जिसमें हम चुनाव कहते हैं। गणतंत्र का मतलब होता है जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, जैसे राष्ट्रपति, उसको हम चुनते हैं, है ना, उनका भी इलेक्शंस होता है, उसको बोलते हैं गणतंत्र। मतलब गणतंत्र का मतलब किसी भी देश के हेड ऑफ द स्टेट को अगर हम चुनाव करते हैं, है ना, चुनाव प्रक्रिया के तहत इनको हम लाते हैं, बैठाते हैं, तो इसको बोलते हैं गणतंत्र। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये सारा आप समझ में आ गया कि लोकतंत्र, है ना, लोक में होता है परिपक्व लोग, है ना, और तंत्र में जो सिस्टम्स होते हैं। और आधुनिक युग जो है गुणात्मक पक्षों, आधुनिक युग में जो लोकतंत्र गुणात्मक पक्षों को सपोर्ट करा, इसलिए फेमस है ना। और 2002 में सुप्रीम कोर्ट भारत संघ बनाम एडीआर में बोला था। 2002 में एडीआर में ये सारे 4 पॉइंट उन्होंने रखा था। उसका सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय आता है, बेरूबागी बनाम, अच्छा ये पहले देखते हैं, गोपालन बनाम भारत संघ, है ना। गोपालन बाद आया था 1950 में। इसी बोला प्रस्तावना है लोकतांत्रिक संविधान का जो है, हाँ, प्रस्तावना लोकतांत्रिक संविधान का वचन है। ठीक है,
लोकतांत्रिक संविधान का वचन, एक मिनट में इसको कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, प्रस्तावना लोकतांत्रिक संविधान का वचन देती है, ठीक है। प्रस्तावना लोकतांत्रिक संविधान प्रस्तावना जो है लोकतांत्रिक संविधान का वचन देती है। क्लियर हो गया? प्रस्तावना लोकतांत्रिक संविधान का वचन देती है। ये गोपालनवाद में बोला गया है। गोपालनवाद में क्या बोला गया है? गोपाल क्या बोला है? वचन। गोपाल आपको कृष्ण से रिलेट करके आप देखना है कि गोपाल का मतलब वचन होता है, जो बोलता है वो करते हैं, ठीक है। तो प्रस्तावना लोकतांत्रिक संविधान का वचन देता है। उसके बाद हम बेडू वाली देखते हैं। बेडू वाली बनाम भारत संघ ये 1960 में आता है। बेडू वाली आप इसको बोरी वाली ऐसे कह सकते हो ना, बेडू वाली ऐसे बोरा होता है ऐसे, ठीक है। तो वैसे रिलेट कर सकते हो कि बोरा टाइप का ऐसे होता है ना, बोरा, है ना। तो एक जो शॉर्ट है ना, तो आप 60 टाइप का रिलेट कर सकते हो। बेडू वाली बनाम भारत संघ 1960 में। इससे बोला जाता है संविधान निर्माता की एक भावना है। प्रस्तावना जो है संविधान निर्माता की भावना को रिप्रेजेंट करता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। संविधान जो है संविधान, और बोला गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। क्या? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है ना। गोपालनवाद में बोला गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो गोपाल और बोरी, है ना, गोपाल और बोरी दोनों बोला था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद ये बोला था कि ये भी प्रस्तावना किसी भी शक्ति का स्रोत नहीं है। प्रस्तावना किसी भी शक्ति का स्रोत नहीं है ना। तो प्रस्तावना किसी भी शक्ति का स्रोत नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बोरी वाले ने बोला था। गोपालनवाद 1950 में आया था, उन्होंने बोला कि प्रस्तावना, है ना, लोकतंत्र होने का वचन देती है कि हाँ लोकतंत्र है, ठीक है। उसके बाद है केशवानंद भारती 1973 में। केशवानंद भारती बोलता है भैया कि देखो प्रस्तावना जो संविधान का भाग है। इसने जस्ट यूटर्न लिया सुप्रीम कोर्ट ने और उन्होंने बोला प्रस्तावना जो है लोकतंत्र का भाग है। क्या है? प्रस्तावना लोकतंत्र का भाग है। जबकि इन दोनों गोपालनवाद और बोरीवाल ने बोला था प्रस्तावना लोकतंत्र का भाग नहीं है। लेकिन आपको पता है कि जो केशवानंद भारती ने बोला प्रस्तावना लोकतंत्र की भाग है, और उसके साथ इन्होंने बोला कि देखो भैया प्रस्तावना लोकतंत्र का भाग तो है लेकिन किसी भी शक्ति का स्रोत नहीं है। मतलब सर्वोच्च शक्ति नहीं है प्रस्तावना। आप प्रस्तावना को देखकर आप डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये सर्वोच्च शक्ति नहीं है और ना ही शक्ति का स्रोत है। ना ही सर्वोच्च शक्ति है और ना ही शक्ति का स्रोत है, ठीक है। ये चीज़ है। संविधान के प्रावधानों और विधियों की व्याख्या में दिशा देता है। हाँ, हो सकता है कि संविधान, है ना, संविधान के प्रावधानों और विधियों की व्याख्या करने की दिशा देता है। कि अगर मान लीजिए कोई कानून बनाती है सरकार, अगर किसी प्रकार का कानून बनाती है और वो कानून जो है जो संविधान की जो विधि है, मतलब संविधान की जो मूल भावना है उसको प्रेजेंट करने वाला जो प्रस्तावना है, उसके अकॉर्डिंग हम संविधान जो है सुप्रीम कोर्ट चेक करती है कि क्या इस संविधान की जो भावना है, प्रस्तावना की भावना है, वो उस पर फुलफिल कर रही या नहीं कर रही है ना। तो ये बोल रहा है संविधान की प्रावधानों विधियों की व्याख्या में दिशा देता है। और IR कुरितो वर्सेस तमिलनाडु 2007 में उन्होंने बोला था कि नियंत्रित संविधान, हाँ, प्रस्तावना एक नियंत्रित संविधान है ना। प्रस्तावना एक नियंत्रित संविधान है और जिसे संसद ने तैयार किया है ना। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना नियंत्रित संविधान है जिसका निर्माण संसद द्वारा किया गया। ये आपका हो गया सेकंड लेक्चर, है ना, पार्ट 2 प्रीएम्बल का। आप ध्यान देना, प्रीएम्बल का पार्ट 2 हो गया, है ना। तो ये आपका प्रीएम्बल का पार्ट 2 है। यहाँ प्रीएम्बल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख लेना कि हम विजन के 11वें सर का नोट्स हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। विजन के 11वें सर का नोट्स हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। धन्यवाद।